सबसे पहले तेलुगु सिनेमा की बाहुबली 2 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। फिर बॉलीवुड से दंगल मूवी भी 1000 करोड़ का कलेक्शन करती है। एंड इसके बाद कन्नाडा इंडस्ट्री से केजीएफ चैप्टर 2 भी 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेती है। एंड ये तीनों ही फिल्में अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के लिए नया बेंचमार्क सेट करती है। बट वहीं तो ऐसी मूवी इंडस्ट्री भी है, तमिल सिनेमा एंड मलयालम सिनेमा, जिनके लिए 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना आज भी एक ड्रीम है। और देखा जाए तो अच्छी फिल्में तो तमिल इंडस्ट्री एंड मलयालम इंडस्ट्री दोनों ने दी है, बट टिल डेट इन इंडस्ट्री से एक भी ऐसी फिल्म नहीं आई है जिसने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया हो। तो क्या वो रीजन है जिसके चलते आज तक तमिल सिनेमा एंड मलयालम सिनेमा 1000 करोड़ का बेंचमार्क टच नहीं कर पाई? और इतना ही नहीं, अगर मलयालम सिनेमा के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज का कंबाइंड कलेक्शन देखा जाए तो वह 1425 CR, और इससे ज्यादा तो बाहुबली 2 ने अकेले कमाया है। तो सबसे पहले हम मलयालम सिनेमा के बारे में बात करेंगे। तो मलयालम सिनेमा की टिल डेट सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी है 2024 की मंजूमल बॉयज, जिसने कलेक्ट किया था 242 CR। और इसी से हमें पता चल जाता है कि मलयालम सिनेमा के लिए 1000 करोड़ छोड़ो 500 CR भी कलेक्ट करना एक ड्रीम ही है, क्योंकि मलयालम सिनेमा की किसी भी फिल्म ने अभी तक 300 करोड़ का मार्क अचीव नहीं किया है। तो 1000 करोड़ तो बहुत ही दूर की बात है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मलयालम सिनेमा अच्छी मूवीज नहीं बनाती, क्योंकि इंडियन सिनेमा में अगर किसी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है उनके कंटेंट के लिए तो ये मलयालम सिनेमा। एंड हर 10 में से 6 लोग इस बात से एग्री करेंगे कि मलयालम सिनेमा सबसे बेस्ट कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाती है। और ये मलयालम सिनेमा के लिए काफी बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के लिए 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि जब पुष्पा 2, जवान, KGF 2 एंड RRR जैसी फिल्में लगती है तभी लोग थिएटर में जाके उन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। अदरवाइज कंटेंट ड्रिवन फिल्म तो वो घर पे टीवी पे भी देख सकते हैं या फिर OTT पे देख लेते हैं। यानी जितनी भी फिल्में जिन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है वो क्लास ऑडियंस नहीं बल्कि मास ऑडियंस की वजह से पॉसिबल हुआ है। और मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि मलयालम सिनेमा का ऑडियंस साइज छोटा है तमिल और हिंदी के कंपैरिजन में, पर जितनी भी फिल्मों ने 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है उसमें से मेजर फिल्में पैन इंडिया फिल्म्स रही है। और ये एक और वीक पॉइंट है मलयालम सिनेमा का कि वो पैन इंडिया मार्केट को केटर ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल आवेशम भी इन अ वे एक मास कमर्शियल सिनेमा ही था, बट हम में से कुछ गिने चुने लोगों ने इस फिल्म को थिएटर में देखा होगा। एंड इसका मेन रीजन है कि ये फिल्म पैन इंडिया मार्केट के लिए बनाई नहीं थी, जिसके चलते मेजरली लोग मलयालम सिनेमा को OTT पर ही देखते हैं। और अगर जनरली भी देखा जाए तो बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि मलयालम सिनेमा कोई पैन इंडिया फिल्म बना रही होगी। एंड अगर मलयालम सिनेमा ने कोई पैन इंडिया फिल्म बना भी दी तो उसकी मार्केटिंग बहुत ही वीक होती है पैन इंडिया लेवल पर। और ये सारी चीजों को मलयालम सिनेमा टैकल कर सकती है, बट वो नहीं कर पाती बिकॉज उनका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है उनकी फिल्म्स का बजट। बिकॉज मलयालम सिनेमा बहुत ही स्ट्रिक्ट बजट पे अपनी फिल्में बनाती है। एंड ऑन एवरेज मलयालम सिनेमा के बड़े से बड़े स्टार की फिल्म 20 से 40 करोड़ के बजट में बनती है। एंड जब भी मलयालम सिनेमा ने एक हाई बजट की फिल्म बनाने का ट्राई किया है तो वो फिल्म एक फेलियर रही है बॉक्स ऑफिस पर, जिस वजह से मलयालम सिनेमा को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के अपनी फिल्मों को एक स्ट्रिक्ट बजट पे बनाना होता है। एंड अगर मलयालम सिनेमा के हाईएस्ट बजट वाली फिल्म की बात करें तो उसका बजट था 100 करोड़, जो कि मोहनलाल सर की मरक्काल द लायन ऑफ अरेबियन सी। एंड अगर मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म सिर्फ 242 CR का कलेक्शन कर रही है तो इतना तो हमको समझ में आता है कि कोई भी प्रोड्यूसर 200-250 करोड़ इन्वेस्ट करके मलयालम सिनेमा से बड़ी पैन इंडिया फिल्म नहीं बनाएगा। और अब जेन्युइनली मानोगे नहीं कि मलयालम सिनेमा के बड़े से बड़े एक्टर लाइक मामूटी, मोहनलाल, डुलकर सलमान, पृथ्वीराज सुकुमारन की मूवीज अपने फिल्म के डे 1 पे 10 करोड़ का मार्क अचीव नहीं कर पाती अपने खुद के स्टेट से। लाइक फहद फासिल की आवेशम मूवी का डे 1 का कलेक्शन था केरला से 3.5 CR। वहीं मंजूमल बॉयज का डे 1 का कलेक्शन था केरला में 3.35 CR। और वहीं मामूटी सर के टर्बो मूवी का डे 1 का केरला में कलेक्शन था 6.15 CR। एंड इसी लो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल के चलते मलयालम सिनेमा जनरली बड़ा रिस्क लेती नहीं है बड़े बजट की फिल्म बनाकर। पर जब तक मलयालम सिनेमा रिस्क लेती नहीं है तब तक वो अपने मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि KGF चैप्टर 1 एंड बाहुबली द बिगनिंग अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री का रिस्की प्रोजेक्ट ही था, क्योंकि ये दोनों ही मूवी अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री की पहली हाई बजट मूवी थी। तो मलयालम सिनेमा के लिए तो काफी सारे चैलेंजेस है एक 1000 करोड़ की फिल्म बनाने के लिए, बिकॉज ना उनके पास कोई ऐसा बड़ा स्टार है जो बड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन लाके दे सके, ना ही कोई ऐसा बड़ा डायरेक्टर है जिसकी फिल्मों को लेकर लोग ऐसा कह सके कि वर्स्ट के सिनेरियो में भी ये फिल्म XYZ अमाउंट कमाई लेगी। सो अब बात करते हैं तमिल सिनेमा के बारे में, क्योंकि तमिल सिनेमा की सिचुएशन मलयालम सिनेमा से काफी अलग है। क्योंकि तमिल सिनेमा बड़े बजट की फिल्में बनाती है तो बजट का कोई इशू नहीं है उन्हें, और तमिल सिनेमा के पास बड़े स्टार्स भी है जो उन्हें बड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन लाके दे सके। इवन तमिल सिनेमा के पास बड़े डायरेक्टर्स भी है जिनकी फिल्में लोग उन डायरेक्टर के नाम की वजह से देखने जाते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तमिल सिनेमा के पास सब कुछ होने के बाद भी टिल डेट उनकी इंडस्ट्री से एक भी फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाई है। तो तमिल सिनेमा की टिल डेट हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी है रजनीकांत सर की 2.0, जिसने नियरली 650 से 800 करोड़ का कलेक्शन किया है। एंड सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी भी रजनीकांत सर की है जो कि जेलर, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नियरली 650 करोड़ है। एंड अगर तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग 25 मूवीज की लिस्ट देखा जाए तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन थलापति विजय एंड रजनीकांत सर का है, क्योंकि इन्हीं दो एक्टर्स की मेजरली फिल्में हैं 25 हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल मूवीज में। एंड इनके अलावा चिया विक्रम, अजित कुमार एंड कमल हसन सर की कुछ मूवीज है। एंड
सबसे शॉकिंग मेरे लिए ये था कि धनुष की एक भी मूवी तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग 25 मूवीज की लिस्ट में नहीं है। पर स्टिल तमिल सिनेमा के पास थलापति विजय है, जिनकी फिल्में वर्स्ट के सिनेरियो में भी 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की अथॉरिटी देती है। पर स्टिल थलापति विजय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी लियो है, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 620 करोड़ है। एंड लियो एक पैन इंडिया फिल्म थी जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था एंड का हाईएस्ट कलेक्शन तमिलनाडु से आया था। एंड इसके अलावा किसी भी स्टेट से लियो मूवी 100 करोड़ कलेक्ट नहीं कर पाई। और इसके पीछे का सिंपल मैथ यही है कि लियो मूवी हिंदी ऑडियंस को केटर नहीं कर पाई। इवन लियो मूवी के मेकर्स ने ट्राई भी नहीं किया हिंदी मार्केट में इस फिल्म को प्रमोट करने का। और देखा है तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, लाइक जितनी भी फिल्मों ने 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है तो उस कलेक्शन नंबर में हाईएस्ट या फिर सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हिंदी ऑडियंस का रहा है। चाहे फिर आप बाहुबली 2, KGF 2, कल्कि, RRR या फिर पठान एंड जवान कंसिडर कर लो, इन सभी फिल्मों में एक चीज कॉमन रहा है, हाईएस्ट या फिर सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हिंदी ऑडियंस का ही है। और इस एक एरिया में तमिल सिनेमा लैक करती है, क्योंकि रजनीकांत सर की 2.0 के अलावा शायद ही किसी तमिल मूवी ने अच्छे से हिंदी मार्केट को केटर किया होगा। और देखा है तो PS1 के मेकर्स ने काफी एफर्ट डाले थे अपनी मूवी को हिंदी ऑडियंस में प्रमोट करने के लिए, बट हिंदी ऑडियंस PS1 मूवी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। एंड इसका रीजन हो सकता है कि ऑडियंस बाहुबली टाइप का कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी मूवी से, बट PS1 मूवी वो डिलीवर नहीं कर पाई। बट स्टिल तमिल इंडस्ट्री में PS1 मूवी एक मेजर सक्सेस थी। एंड अब तक जितना भी हम लोगों ने देखा है, एक सक्सेसफुल फिल्म का पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा कलेक्शन करता है। चाहे फिर आप बाहुबली, KGF या फिर पुष्पा ही देख लो, पर PS2 मूवी का कलेक्शन PS1 से भी कम हुआ। और इसका रीजन ये था कि मेकर्स पार्ट 2 के लिए प्रॉपर हाइप बिल्ड ही नहीं कर पाए एंड ऑडियंस भी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं लगी PS2 को लेकर, क्योंकि जहां PS1 का डे 1 का कलेक्शन तमिलनाडु में 24.7 CR था, वहीं PS2 का डे 1 का कलेक्शन तमिलनाडु में 16.25 CR था, विच क्लियरली शोज कि ऑडियंस इंटरेस्टेड ही नहीं थी पार्ट 2 को लेकर। और उसका रिजल्ट ये था कि PS1 जहां 500 करोड़ का कलेक्शन करती है, वहीं PS2 सिर्फ 345 CR का कलेक्शन करती है। एंड तमिल इंडस्ट्री की मेजरली मूवीज के साथ यही प्रॉब्लम रहा है कि वो हिंदी ऑडियंस को अच्छे से केटर ही नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से वो हिंदी ऑडियंस का मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाई। क्योंकि अगर लियो एंड जेलर हिंदी मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाती तो इन दोनों ही मूवी का कलेक्शन 1000 करोड़ के आसपास होता। एंड 2.0 के अलावा टिल डेट तमिल इंडस्ट्री से कोई बाहुबली लेवल की मूवी नहीं आई है। एंड आई डोंट थिंक कि तमिल इंडस्ट्री में थलापति विजय एंड रजनीकांत सर के अलावा कोई और एक्टर को लेकर कोई भी प्रोड्यूसर इतने बड़े स्केल की फिल्म बनाएगा। एंड एज ऑफ नाउ मुझे सिर्फ थलापति विजय एंड रजनीकांत सर में वो पोटेंशियल लग रहा है कि वो तमिल इंडस्ट्री के लिए 1000 करोड़ की फिल्म लाकर दे सकते हैं। एंड इफ इन केस थलापति विजय एंड रजनीकांत सर किसी एक मूवी में साथ में काम करते हैं तो उस मूवी के लिए 1000 करोड़ अचीव करना पॉसिबल होगा। बट इन दोनों को किसी मूवी में एक साथ लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज इन दोनों को ऑनबोर्ड लाने के लिए नियरली 400 से 500 करोड़ लगेंगे। एंड उसके ऊपर से अगर बड़े स्केल की फिल्म बनानी है तो प्रोडक्शन के लिए 300 से 400 करोड़ लगेंगे, विच मीन्स कि उस फिल्म के लिए 700 से 800 करोड़ का बजट तो लगेगा ही लगेगा। तो प्रैक्टिकली थलापति विजय एंड रजनीकांत सर का एक फिल्म में काम करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बजट वो चीज अलाउ ही नहीं करेगा। ऊपर से थलापति विजय थलापति 69 के बाद रिटायरमेंट ले रहे एक्टिंग से। बट स्टिल मलयालम सिनेमा के कंपैरिजन में तमिल सिनेमा के पास काफी ज्यादा चांस है 1000 करोड़ का कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि 600 से 800 करोड़ तक तो उनकी फिल्म पहुंची गई है। तो 1000 करोड़ अचीव करना कोई बड़ा बेंचमार्क नहीं है। बट मलयालम सिनेमा के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, क्योंकि मलयालम सिनेमा के पास कोई भी ऐसा एक्टर या फिर डायरेक्टर नहीं है जो कि ये गारंटी दे सके या फिर अश्योरिटी दे सके कि वर्स्ट के सिनेरियो में भी उनकी फिल्म 100 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। बट आई स्टिल बिलीव कि अगर मलयालम सिनेमा एक अच्छा कमर्शियल फिल्म बनाती है, बड़े स्केल वाली एंड पैन इंडिया लेवल पे उसे मार्केट करती है, एंड अगर वो फिल्म मलयालम सिनेमा से सिर्फ 200 करोड़ ही कलेक्शन करती है, तभी 1000 करोड़ का कलेक्शन करना पॉसिबल है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस का मार्केट ही 500 से 600 करोड़ का पोटेंशियल रखता है। एंड तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा इंडस्ट्री का कंबाइंड पोटेंशियल 500 करोड़ का है इजीली। बट उसके लिए मलयालम सिनेमा को KGF, बाहुबली, पुष्पा जैसा कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज दृश्यम एंड किष्किंधा कादम जैसी मूवी 1000 करोड़ का पोटेंशियल नहीं रखती। तो यही थे वो कुछ मेजर रीजन जिसके चलते तमिल सिनेमा एंड मलयालम सिनेमा की किसी भी मूवी ने आज तक 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अचीव नहीं किया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो रीजन है जिस वजह से तमिल सिनेमा एंड मलयालम सिनेमा 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अचीव नहीं कर पाई अपनी किसी भी मूवी के साथ? एंड क्या आपको लगता है रजनीकांत सर की कूली या फिर थलापति विजय की थलापति 69 में वो पोटेंशियल है 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अचीव करने का? तो आपको जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर कर देना। एंड इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।